दोस्तों नमस्कार, जोहार चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य में आंध्र प्रदेश की तर्ज पर रिटायरमेंट एज 60 से 62 करने की मांग पर अड़े राज्यकर्मी। राज्य के विभिन्न कर्मचारी संघ आंदोलन की राह पर हैं। कर्मचारी संघों के बैनर तले लगभग 2.5 लाख कर्मचारी पदाधिकारियों से रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 से 62 साल करने की मांग की है। इन कर्मचारी संघों का कहना है कि झारखंड में भी आंध्र प्रदेश की तर्ज पर रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 से 62 साल होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में पदाधिकारियों और कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा बढ़ा दी गई है। सचिवालय सेवा संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 से 62 साल करने की मांग की है। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में नक्सलियों की हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश। पुलिस ने हुसैनाबाद थाना क्षेत्र से माओवादी संगठन के लिए हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। फैक्ट्री से हथियार बनाने में उपयोग होने वाले सामान के साथ एक देसी कट्टा भी बरामद किया गया। और जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित माओवादी संगठन के नितेश यादव दस्ता के सक्रिय सदस्य प्रसिद्ध परैया एवं दौलत यादव के साथ प्रतापपुर में मुनारिक विश्वकर्मा के साथ लक्ष्मण परैया के खेत में बने छोटे से अस्थायी जगह पर देखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में बढ़ती अराजकता के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन। प्रदेश में बढ़ती अराजकता, लूट, छिनतई, दुष्कर्म और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में पलामू जिला भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने समाहरणालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला मोर्चा अध्यक्ष सीटू गुप्ता ने किया और विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाएं हेमंत सोरेन की सरकार बंद करो, ये अत्याचार भाजपा की नाज है हम, जुल्म की आवाज है हम आदि नारे लगा रही थी। और राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, गरीबों किसानों की उपेक्षा, वादा खिलाफी, हत्या एवं महिलाओं पर अत्याचार बढ़ने का आरोप लगाकर भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय का घेराव किया। अगली खबर, संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए अभियान की गई शुरू। वोटर लिस्ट की भी हो रही स्क्रीनिंग। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद राज्य के संथाल परगना प्रमंडल में बांग्लादेशी घुसपैठी की जांच और शिनाख्त के लिए अभियान शुरू किया गया है। घुसपैठियों की पहचान के लिए वोटर लिस्ट की स्क्रीनिंग शुरू की गई है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को संथाल परगना के 6 जिले साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर और जामताड़ा में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान स्पेशल ब्रांच से करवाने का निर्देश दिया है। और कोर्ट ने कहा कि इन इलाके में फर्जी राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बीपीएल कार्ड और आधार कार्ड बनाए जा रहे। इनके लिए ऐसे कागजों का इस्तेमाल हो रहा कि जो कि गलत होते हैं। अगली खबर, राज्य के कोल्हान प्रमंडल में 6,648 लोगों की पेंशन राशि रोकी गई। कोल्हान प्रमंडल के 6,648 पेंशन धारकों का अगस्त महीने का भविष्य निधि पेंशन रुक गया है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं होने से ईपीएफओ के जमशेदपुर कार्यालय ने पेंशन राशि नहीं भेजी है। कोल्हान प्रमंडल में कुल 60,187 पेंशन धारक हैं और इनमें से 53,539 लोगों को इस महीने की राशि जारी की गई है। ईपीएफओ जमशेदपुर के सहायक आयुक्त एरिक हरमन लकड़ा ने बताया कि पेंशन धारकों को साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। अगली खबर, 15 अगस्त यानी आज सुबह 6 से रात 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों की नो एंट्री। 15 अगस्त की सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रांची शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। मोराबादी मैदान में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है और समारोह में आने जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा। मोराबादी मैदान स्थित आयोजन स्थल तक सिर्फ पासयुक्त वाहनों को ही जाने की अनुमति दी जाएगी। अगली खबर, निशिकांत दुबे ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठी का घर ढहा देंगे। पाकुड़ हिंसा पर भड़के निशिकांत दुबे हेमंत सोरेन से की बड़ी डिमांड। गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे गायबथान, गोपीनाथपुर एवं तारानगर के पीड़ितों का हाल जानने पाकुड़ पहुंचे। इस दौरान भाजपा सांसद ने कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों का घर ढहा देंगे और झारखंड से भी भगाएंगे। ये भी कहा कि किसी भी सूरत में संथाल परगना को ग्रेटर बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। बंगाल की सीमा से सटे गांव में रहने वाले हिंदुओं की रक्षा की जाएगी। संसद में मैंने जो कहा था वह इस क्षेत्र में अक्षरशः सत्य दिखाई पड़ रहा। गोपीनाथपुर में कई हिंदू परिवार के घरों को तोड़ दिया गया है। अगली खबर, जमशेदपुर में शराब पार्टी के दौरान दोस्तों ने ही एक युवक शुभम कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। झारखंड के जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र में शराब पार्टी के दौरान शुभम कुमार सिंह नाम के युवक के उसके दोस्तों ने गोली मारकर हत्या कर दी। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था।
बता दें कि पुलिस ने युवक का शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी मारे गए युवक के परिजन को सुबह मिली है और शुभम के भाई अनिल कुमार सिंह ने बर्मा माइंस निवासी सलील दास और उसके दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह में अवैध विदेशी शराब के साथ 2 गिरफ्तार। बिहार ले जाने की थी तैयारी। बता दें कि गिरिडीह में अवैध विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामला जमुआ द्वार पहरी मुख्य मार्ग पर स्थित डोमन पहाड़ी के पास की है, जहां पर पुलिस ने एक कार से भारी मात्रा में अवैध शराब की बोतलें बरामद की है। यह कार्रवाई एसपी के निर्देश पर की गई और घटना के बाद मामले की जानकारी पुलिस ने दोपहर को दी है। इस बाबत घटना की जानकारी देते हुए जमुआ थाना प्रभारी ने बताया कि गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि द्वार पहरी मार्ग से अवैध शराब लदा वाहन बिहार जा रहा है। अगली खबर, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार पहुंचे दुमका। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार नई दिल्ली से देवघर पहुंचे हैं और देवघर एयरपोर्ट पर लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे और जिला प्रशासन के अधिकारी ने राज्यपाल का स्वागत किया। सशस्त्र सेना के जवानों की ओर से राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के राज्य की उपराजधानी दुमका पहुंचने पर संथाल परगना प्रमंडल और जिला प्रशासन के अधिकारी ने उनका स्वागत किया है और आज राज्यपाल ध्वजारोहण कर रहे हैं। अगली खबर, झारखंड में नक्सली की अब खैर नहीं। डीजीपी ने 6 जिलों के एसपी को दे दिया स्पेशल टास्क। झारखंड के प्रभारी डीजीपी अनुराग गुप्ता ने नक्सल प्रभावित जिलों के एसपी, रेंज डीआईजी, जोनल आईजी सहित वरिष्ठ अधिकारी के साथ नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा की। डीजीपी ने 6 जिलों के एसपी को विशेष टास्क सौंपकर नक्सलियों की अवैध उगाही पर अंकुश लगाने का आदेश दिया है। इन जिले में चाईबासा, बोकारो, चतरा, गिरिडीह, लातेहार एवं पलामू शामिल है। डीजीपी ने इन जिलों के एसपी को नक्सली के विरुद्ध ठोस रणनीति बनाकर राज्य को नक्सल मुक्त करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया है और एक दूसरे से सहयोग एवं प्राप्त खुफिया सूचना पर ध्यान देने की बात कही। अगली खबर, इतिहास में पहली बार बूढ़ा पहाड़ पर सीआरपीएफ के जवानों ने निकाला तिरंगा यात्रा, भारत माता की जय के लगाए नारे। बता दें कि कभी भाकपा माओवादी के चुंगल में रहा गढ़वा का बूढ़ा पहाड़ पर इतिहास में पहली बार सीआरपीएफ 172वीं बटालियन की ओर से तिरंगा यात्रा निकाला गया, जिसके साक्षी बने वहां के ग्रामीण। बता दें कि सैकड़ों की संख्या में जवानों एवं ग्रामीणों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय घोष के साथ कई राष्ट्रभक्ति गीतों पर थिरक रहे थे और जिला मुख्यालय से भी सीआरपीएफ के अधिकारी एवं जवानों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर हाथों में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा निकाला। अगली खबर, 21 एवं 22 सितंबर को हॉकी स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, अक्टूबर में जारी होंगे परिणाम। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से झारखंड की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा फिर से होगी। आयोग ने इस परीक्षा के फिर से आयोजन की सूचना जारी कर दी है। आयोग द्वारा जारी कैलेंडर के मुताबिक इस परीक्षा का परिणाम अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जारी होगा। इससे पहले पेपर लीक मामले में यह परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पूर्व में यह परीक्षा इसी वर्ष 28 जनवरी को हुई थी। अगली खबर, झारखंड पुलिस के अफसरों ने सरकार को अरबों का करवाया नुकसान। झारखंड पुलिस के अफसरों की वजह से राज्य सरकार को पिछले 1.5 दशक से ज्यादा समय से अरबों का नुकसान उठाना पड़ा। दरअसल केंद्र सरकार से मिलने वाले सुरक्षा संबंधित व्यय फंड से झारखंड पुलिस ने कई जिलों में किराए पर 4 पहिया वाहन लिया। इसका इस्तेमाल नक्सल अभियान, विधि व्यवस्था और अफसरों के आने जाने को लेकर किया गया, लेकिन इस दौरान मोटर अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन किया गया। नियम के मुताबिक सरकारी कार्यालय में किराए और लीज पर चलने वाले सभी वाहनों का कॉमर्शियल निबंधन होना चाहिए, साथ ही उस पर पीला नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। लेकिन झारखंड पुलिस ने जितने भी किराए पर 4 पहिया वाहन लिए थे, उसमें से अधिकतर वाहनों में पीले नंबर प्लेट की जगह प्राइवेट नंबर वाले सफेद प्लेट लगे थे और इसको लेकर झारखंड पुलिस अफसरों ने कोई आपत्ति भी नहीं जताई और वाहन के मालिक ने टैक्स बचाने के लिए बिना कॉमर्शियल नंबर के वाहनों को किराए पर लगा दिया। अगली खबर, बीजेपी और आजसू दफ्तर की जमीन का आवंटन होगा रद्द, आवास बोर्ड ने की सिफारिश। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी दफ्तर और उसके सहयोगी दल आजसू के मुख्य कार्यालय जिस प्लॉट पर स्थित है, राज्य आवास बोर्ड के निदेशक मंडल ने उनके आवंटन को रद्द करने की सिफारिश की और कुल 50 भूखंड के आवंटन को रद्द किया जाएगा। आवास बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि बीजेपी का प्रदेश दफ्तर जिस प्लॉट पर है उसका आवंटन रविशेखर प्रसाद के नाम पर है, लेकिन उस घर का इस्तेमाल पार्टी ऑफिस के लिए किया जा रहा है। अगली खबर, बांग्लादेश हिंसा में दिनाजपुर में कट्टरपंथियों ने संथाल क्रांति नायक सिधो कानू की प्रतिमा ध्वस्त की। दहशत में है संथाल आदिवासी। बांग्लादेश के ग्रेटर सिलहट और उत्तर बंगाल राजशाही दिनाजपुर, रंगपुर, गैवांधा, नोआगांव, बागुरा, सिराजगंज, चपैयागंज, नटोर, दिनाजपुर आदि जगहों पर संथाल आदिवासियों की अच्छी खासी आबादी है। ये लोग बांग्लादेश में हिंसा और उन्माद की घटनाओं से बुरी तरह से डरे हैं
वहाँ की कई संथाल बस्तियों के लोग उन्मादियों और दंगाइयों के खौफ से तीर धनुष लेकर पहरा दे रहे। इस बीच झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी दिनाजपुर में संथाल विद्रोह के नायकों वीर सिधो कानू की प्रतिमा को खंडित किए जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि बांग्लादेशी मुसलमान संथाल आदिवासी की हर पहचान को सोची समझी साजिश के तहत क्रमबद्ध तरीके से मिटा रहे। चाहे झारखंड हो या बांग्लादेश, संथाल आदिवासी दोनों जगह बांग्लादेशी मुसलमानों के आतंक से त्रस्त हैं। अगली बार बीजेपी आजसू के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और सूत्रों की माने तो झारखंड के कुल 81 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 65 से 68 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि आजसू के खाते में 10 से 15 सीटें आ सकती है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी की ओर से झारखंड के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और आजसू चीफ सुरेश महतो के बीच 2 दफा मुलाकात हो चुकी है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। मझगांव डॉक का पहली तिमाही में मुनाफा दोगुना बढ़कर 696 करोड़ हुआ। जहाज बनाने वाली सरकारी कंपनी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही अप्रैल जून में मुनाफा सालाना आधार पर दोगुना होकर 696 करोड़ रुपए हो गया है। एक साल पहले की समान तिमाही में नेट प्रॉफिट 314 करोड़ था। रिजल्ट के बाद कंपनी के शेयर में 3% से ज्यादा की तेजी रही और ये 4,984 रुपए के स्तर पर बंद हुआ है। एक साल में मझगांव डॉक के शेयर ने करीब 168% का रिटर्न दिया है।